औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें हैं उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से जहाँ भी होंगे खैर वाफ़ियत से होंगे, और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला की रहमतें आप पे बरसती रहें। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जी एक गाड़ी के जब ऑनर की डेथ हो जाती है तो उसकी बायोमेट्रिक हम कैसे लेंगे या उसका प्रोसेस क्या होगा। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप में सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट हम हासिल कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उसके लिए कहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा, कितने अफराद को जाना पड़ेगा। अगर किसी ने वो वीडियो देखी नहीं है तो उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो वो वीडियो आप देख लीजिए। ये उसी वीडियो से जुड़ी हुई सेकंड वीडियो है, क्योंकि फिर वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, तो मैंने कहा इसको दो पार्ट्स में, ये उसी का पार्ट 2 है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जी सक्सेशन सर्टिफिकेट हमने कैसे हासिल करना है और उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में आता है। जब आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट की तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली, अप्लाई कर लिया, उसके बाद जनाब आपका सेकंड स्टेप आता है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। तो सिंपली आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाना है और सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं उनमें आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है जी, या जिसके नाम से गाड़ी आप ट्रांसफर करवा रहे हैं उसका डेथ सर्टिफिकेट आपने साथ लेके जाना है, और नादरा ऑफिस से कैंसिलिंग लेटर यानी कि आईडी कार्ड जो आपने कैंसिल करवाया है वो कैंसिलिंग लेटर जो है वो साथ लेके जाना है आपने। ये तीनों चीज़ें प्लस गाड़ी की ओरिजिनल फाइल, और उस बंदे के साथ जाना ज़रूरी है जिस बंदे के नाम पे आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी हो, उसका ओरिजिनल आईडी कार्ड वैलिड, ये भी होना ज़रूरी है साथ। आप सिंपली जाएंगे एक्साइज़ ऑफिस में जो भी उधर सीनियर बैठा होगा डेस्क पे उसको बताएंगे कि जी ये सीन है, तो इसी तरह का प्रोसेस हमने करवाना। उसके लिए हमें ओनरशिप ट्रांसफ़र फॉर्म दें, ठीक है, जिसे फॉर्म F भी कहते हैं और फॉर्म 31 भी कहते हैं। सिंपली आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है, फॉर्म को फिल करने के बाद रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करेंगे, और बाकी वाले जो वारसान हैं यानी जो बहन भाई हैं उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है उसकी एक ओरिजिनल कॉपी आप साथ लगाएंगे, जिस पे तमाम वारसान के थंब इम्प्रेशन होंगे, अंगूठे लगे हुए होंगे, तो वो आपने उधर सबमिट करवा देना है। और इंजन कैपेसिटी के हिसाब से उसकी फ़ीस बनती है कोई मेरे ख्याल में 1200 से लेकर 3000 रुपये तक है। तो वो जिस तरह की आपकी गाड़ी की इंजन कैपेसिटी है उस लिहाज से आपने उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस उधर सबमिट करवा देनी है। तो फ़ीस जब आपने सबमिट करवा दी तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सिंपली तकरीबन हर वीडियो में मैं बताता हूँ, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती है या गाड़ियों से रिलेटेड होती है कि गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र करवानी। तो उसमें ये होगा 1 से 2 दिन में गाड़ी ऑनलाइन आपके नाम पे शो हो जाएगी। जब गाड़ी आपके नाम पे ऑनलाइन शो हो जाए उसके बाद का प्रोसेस आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी है। आप गाड़ी को ऑन ग्राउंड नियर बाय जो आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस है उधर ले जाएं, गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएं। गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो कार्ड प्रिंटिंग का होता है। जब गाड़ी की आपकी इंस्पेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपका अगला प्रोसेस नादरा वाला शुरू हो जाता है। गाड़ी का कार्ड प्रिंटिंग प्रोसेस में चला जाएगा, तो ये 20 से 25 दिनों में जो है कार्ड आपका आपके एज़ पर होम एड्रेस पे वो आपको मिल जाएगा। तो ये थी जी तमाम तर वो मालूमात कि अगर एक गाड़ी का ओनर जो है वो फौत हो जाता है तो उसके बाद गाड़ी की ओनरशिप कैसे चेंज होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आपके सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हम करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।